मान लो कि जैसे एक मेंस में क्वेश्चन आया था कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1/1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 प्लस 2/1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3/1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। इसका 10 टर्म्स तक सम निकालना था। अब 10 टर्म है, हम लोग n टर्म निकाल के n की वैल्यू 10 पुट कर दें, बात तो एक ही है ना। तो देखो, जब कभी भी इस तरह की सीक्वेंस तुमको आए क्वेश्चन में, तो सबसे पहला काम रहता है कि हम जनरल टर्म की तरफ चलें कि इसका जनरल टर्म क्या रेफरेंस दे रहा है ना। तो जनरल टर्म के लिए तुम इसको देखोगे तो टीके तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट करेगा। देखो 1 2 3 एक पैटर्न तुम्हें मिल रहा है। फर्स्ट में 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है। तो के में क्या रहा होगा, के अपॉन, देखो 1 पहले वाले में 1 का स्क्वायर चल रहा है, यहां पे 2 की पावर चल रही है, यहां 3 की पावर चल रही है, तो वो 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के की पावर 4 ही रहा होगा। होगा। देखो ऐसी सीरीज में अब देखो ये चीज जो लिखी है 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के की पावर 4, अब इसको मैं टेलीस्कोपिक सीरीज बनाऊंगा, है ना, और किस तरीके से इनका डिफरेंस को कैंसिल आउट करेंगे। हमेशा याद रखना 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, इसका जो फैक्टर होता है ना, वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसका फैक्टर होता है। ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मैथ्स में बहुत यूज होगा, इसको ध्यान रखना है ना। तो अब जरा देखो, ये बेसिकली सेकंड टाइप का मेथड है जिसमें टेलीस्कोपिक सीरीज बनाते हैं। इसकी कई प्रॉब्लम्स करेंगे और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग ने इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं, तो ठीक है। अब जरा देखो टेलीस्कोपिक सीरीज में एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग इस टर्म को इस तरीके से सम को लिखें कि जब हम वैल्यू को पुट करें ना, तो एक टर्म दूसरे टर्म से कैंसिल आउट होती आगे बढ़ती जाए, है ना। तो कैंसिल आउट होती जाएगी तो क्या होगा कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सिर्फ बचेंगे, बाकी के सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो उसको बनाना है। तो अब देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, के अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूं के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, है ना। और टेलीस्कोपिक में एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर तुमको लिखा है 1 अपॉन ए इंटू बी, तो इसको कोशिश करी जाती है कि इसको 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी इस फॉर्म में लिखा जाए, मतलब एक दूसरे के डिफरेंस में ये दोनों टर्म लिख दिए जाएं, है ना। ये मतलब इसको एग्जैक्टली वही चीज मत समझो, इन दोनों के डिफरेंस में इसको लिखा जाए। तो जरा देखो डिफरेंस में कैसे लिख सकते हो। ऊपर तुमको के दिया है ना। अगर मैं इस वाले टर्म से इस वाले टर्म को घटाऊं तो बताओ कितना बन रहा है, 2k आ रहा। दिस माइनस दिस विल गिव यू 2k, यस 2k। तो यानी ऊपर अगर 2k होता तो दिस माइनस दिस में लिख देता, लेकिन 2k तो है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, 2k बनाएंगे। 2k बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 1 अपॉन 2k अपॉन, यही टर्म लिख दिया, बोलो ये है टीके। अब जरा देखो, मैं टीके को लिख रहा हूं 1 अपॉन 2, इस 2k को मैं क्या लिखूंगा, दिस माइनस दिस, टेलीस्कोपिक में बस यही करना है तुमको, इस तरीके से फैक्टराइज करने हैं कि एक फैक्टर दूसरे टर्म से डिफरेंस से जनरेट हो सके। ओके। अब मैं देखो क्या करूंगा, दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस पूरा कर सकता हूं। तो देखो क्या बनेगा, टीके इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ध्यान देना, अगर दिस स्प्लिट करेंगे, दिस अपॉन दिस करोगे तो सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब दिस अपॉन दिस करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा। तो क्या क्या बच रहा है तुम्हारा,
1/k² माइनस k प्लस 1 माइनस 1/k² प्लस k प्लस 1। क्या ये बच रहा है कि नहीं, है ना। अब मैंने वैल्यू पुट करनी स्टार्ट करी, देखो t1 1/2, भाई अब k की वैल्यू पुट कर रहे हैं, 1 पुट करोगे तो देखो यहां पे क्या बचेगा, 1/, जल्दी बताओ, अरे 1 पुट कर दो तो दिस इज 1 माइनस 1/, ये क्या बचेगा, हाँ 3 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 माइनस 3 दैट इज 1/3 माइनस 2 4 2 6 1 7 t3 1/2, समझ में आ रहा, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, 10 में से 3 गया 7 तो 1/7 माइनस 1/, इसमें रखा 3 3 3 9 3 12 और 1 13। तो तुम देख रहे हो कि एक टर्म दूसरे टर्म से कैंसिल आउट होता जा रहा, आगे बढ़ते गए, हमको कहां तक लेना है, t10, तो 1/2 n की वैल्यू 10 रख दो, 100 100 और 1 101, 101 में से 10 गया 91, तो 1/91 माइनस 1/100 और 1 101 और 10 111, यही तो बनेगा। अरे समझ में आ रहा कि नहीं। अब हमको s निकालना है, तो s एक्चुअल में है क्या, t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू 10 टर्म्स, t10, यानी इनका सबका ऐड करना है। जब ऐड करोगे तो देखो ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये आगे वाले से होगा, इसके पीछे वाले से ये कैंसिल हो जाएगा, होगा टेलीस्कोपिक में, है ना, हमेशा ऐसे ही करना है। तो बचेगा क्या, 1 माइनस 1/111, तो ये कितना बचेगा, 1/2, 1 माइनस 1/111, तो ये हो जाएगा 110, 110 बटे 2 दैट इज 55, तो दिस कम्स आउट टू बी 55/111 विच इज द आंसर। समझ में आया कि व्हाट इज द सम ऑफ द गिवन सीरीज, तो सम ऑफ द गिवन सीरीज इज 55/111, है ना।